हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, हम सब करंट अफेयर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले होते हैं उनसे संबंधित टॉपिक पर अध्ययन कर रहे हैं और पर डे हम एक एक नया टॉपिक लेकर के आप सबके सामने इस समय उपस्थित हो रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत आज जो हमारी क्लास है वो है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। आप देख रहे होंगे हमने लिख दिया है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक, लिखने से क्या होता है कि कम समय में पूरी क्लास कंप्लीट हो जाती है, समय कम लगता है, आपके समय की भी बचत होती है। तो इसीलिए टॉपिक्स को लिख करके आप सबके सामने उपस्थित होते हैं जिससे कि आप आराम से उस चीज़ों को जान सकें। जो लिखने में समय लगता है वो समय आपका नुकसान ना हो। तो चलते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे हमने लिखा है 12वां डिफेंस एक्सपो, मतलब ये सेना से संबंधित सम्मेलन है 12वां डिफेंस एक्सपो। इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में गांधीनगर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गांधीनगर गुजरात में हुआ था। आप समझ रहे होंगे। इसके बाद देखेंगे अगला आपका, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि डिफेंस का एक्सपो कब आयोजित किया गया, या सेना से संबंधित जो कार्यक्रम है या सम्मेलन है या जो युद्धाभ्यास होते हैं वो अवश्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए इन सब टॉपिक्स को आप सब विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। देखिएगा अगला हम चलते हैं पीएम गतिशील मल्टी मॉडल, ध्यान दीजिएगा, मल्टी मॉडल जलयान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया साथियों? तो आप देख रहे होंगे नवंबर 2022 में इसका आयोजन हुआ। कब हुआ? नवंबर 2022 में बृहद पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, इस सम्मेलन का उद्घाटन किया, शुरुआत की। और इसके लिए जो है एक बहुत बड़े जो नदी पोत है उस नदी पोत को भी जो उन्होंने लॉन्च किया, जो कि आपका बनारस से चलकर जो है पश्चिम बंगाल तक वो पोत जाएगा, या हो सकता है वो समाप्त हो चुका हो, पहुंच चुका हो। तो पीएम गतिशील मल्टी मॉडल जलयान सम्मेलन नवंबर 2022 वाराणसी में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका आयोजन किसने किया था साथियों? इसका आयोजन केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय ने किया था। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक, अब आते हैं अगले पॉइंट पे चलते हैं। भारत पर्व 2023 सम्मेलन कब आयोजित किया गया? यह भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यह जनवरी 2023 में आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किसने आयोजित किया? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये आयोजित किया गया। किसके द्वारा? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे आयोजित किया गया साथियों। देखिएगा नेक्स्ट, तीसरी राष्ट्रीय बाल विज्ञान, जितना टॉपिक हमने लिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक्स जो आपके, इसलिए ये नहीं है कि आप इसको याद नहीं करेंगे। तीसरी राष्ट्रीय बाल विज्ञान, इसका आयोजन भी जनवरी 2023 में ही किया गया। कहां पर किया गया था? अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है, सॉरी गांधीनगर है, अहमदाबाद गुजरात की राजधानी नहीं है, गांधीनगर है। अब अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। इसका थीम क्या है? इसका जो है उद्देश्य, वाक्य क्या रहा है? स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी को समझना। स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी को समझना। अब आप ध्यान दीजिएगा, आगे अगला जो पॉइंट हमारा उस पर हम वार्ता करेंगे। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जनवरी 2023 में हुबली, जो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में हुबली नामक स्थान पर हुआ था। इसका थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। थीम क्या है? विकसित युवा विकसित
भारत। आइएगा नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं अगले तथ्य पर। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 मतलब पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया। कहां पर? मेघालय। कहां पर? मेघालय में आयोजित किया गया था। इसका कोई थीम और उद्देश्य विशेष नहीं था, जहां रहेगा वहां हम आपको बताते चलेंगे। 108वां अगला पॉइंट है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसकी स्थापना, इसका आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन कब किया गया? जनवरी 2023 में। कहां पर? नागपुर। आप सब समझ रहे होंगे, नागपुर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। फिर देखिएगा इसका थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी। महिला सशक्तिकरण के साथ विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी, मतलब ये इसका आयोजन जो है महिलाओं के लिए विशेष रूप से इस पे चर्चा की गई, उनके सशक्तिकरण, उनके उत्थान के लिए क्या किया जाए, उसमें टेक्नोलॉजी का क्या महत्व होगा, इन बिंदुओं पर जो है चर्चा हुई। आइएगा 17वां प्रवासीय भारतीय दिवस, 17वां प्रवासीय भारतीय दिवस, ध्यान दीजिएगा। 17वां प्रवासीय भारतीय दिवस जो है इसका आयोजन जनवरी 2023 में ही किया गया। कहां पर? इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश का एक बहुत ही चर्चित शहर है मध्य प्रदेश का, ठीक है ना। तो इंदौर में आयोजित किया गया। इसका कोई थीम या कोई उद्देश्य विशेष नहीं है, मिला है। आगे है एरो इंडिया का 14वां संस्करण। एरो इंडिया मतलब एरो स्पेस के लिए वायुसेना का जो एरो इंडिया का 11वां संस्करण वो फरवरी 2023 में आयोजित किया गया। कहां पर? बेंगलुरु में आयोजित किया गया। मतलब एयर इंडिया एक्सपो का आयोजन किया था। इसमें कई सारे जहाज जो होते हैं वो करतब दिखाते हैं या उनसे संबंधित कई सारी चीजें मतलब ऐसे आयोजनों में की जाती हैं। इसका आयोजन बेंगलोर में हुआ। इसका थीम क्या था? द रनवे टू विलियन अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। द रनवे टू विलियन अपॉर्चुनिटी कि मतलब उस रनवे से हम बहुत बड़े स्तर पर, विलियन स्तर पर, जो ए विलियन अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत बड़े स्तर पर चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा अब अगला है 7वां राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव। 7वां नहीं है, सॉरी, चौथा है आपका, चौथा राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव मार्च 2023 में इसका आयोजन हुआ। कहां पर? नई दिल्ली में हुआ। इसका थीम क्या है? बेहतर कल के लिए आइडिया। बेहतर कल के लिए आइडिया किसका? 4वां राष्ट्रीय या चौथा राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव मार्च 2023 में आयोजित किया गया नई दिल्ली में। इसका थीम क्या था? बेहतर कल के लिए आइडिया। बेहतर कल के लिए क्या? आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। आइएगा नेक्स्ट चलेंगे हेरिटेज फेस्टिवल 2023। हेरिटेज फेस्टिवल 2023, हेरिटेज फेस्टिवल मतलब ये पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। गोवा, देखिए आगे भी आपको मिलेगा, ये पर्यटन से संबंधित है। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 अप्रैल 2023 में इसका आयोजन हुआ। कहां पर? गोवा में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गोवा में पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा देना। गोवा में पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, फर्स्ट वैश्विक बौद्ध सम्मेलन अप्रैल 2023 में इसको आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। संस्कृत मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन हुआ और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसमें 30 देशों के 150 प्रतिनिधियों ने शिरकत की। 30 देश के 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में शिरकत की थी। तो साथियों आज का जो हमारा टॉपिक रहा ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और इसमें से संबंधित आपके कई सारे प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं
बहुत ज़्यादा है नहीं, 8 ही 10 पॉइंट हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा में यहाँ से कहीं ना कहीं प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। कभी कभी देखिए हमने थीम लिख दिया, थीम से क्वेश्चन पूछ लेता है, थीम हमने लिख दिया है अक्सर सबका, या इसे किसने आयोजित किया, तो जहां जहां मेन है देखिए केंद्रीय जहाजरानी, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, तो उसको हमने नोट कर दिया है कहां पर आयोजित किया गया, कब आयोजित किया गया, सारी चीजें हमने आपको एक ही क्लास में बताने का प्रयास किया है। कल हम एक नई क्लास के साथ आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।